चूँकि यूक्रेन अब रूस से अलग होना चाहता था, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज दो धड़ों में बटी हुई है। एक रूस के सपोर्ट में है, दूसरी जो पार्टी है या अधिकतर पार्टी कहे आप, वो जाना चाहती है यूरोपियन यूनियन में। बात है 2004 की। 1 मई 2004 को 10 नए देश यूरोपियन यूनियन में शामिल होते हैं। ये जो रूस के जो पश्चिमी तरफ के जो देश हैं वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होते हैं, 10 नए देश। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने वीडियो मीटिंग की है जो बाइडेन के साथ। उन्होंने कहा कि आप यूक्रेन को जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल ना होने दें। और 13 दिसंबर को उन्होंने फ़ोन लगाया बोरिस जॉनसन यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। 14 दिसंबर को उन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, उनसे भी बात की। इसी तरह फिनलैंड के प्रेसिडेंट से भी बात की। कई वर्षों से चले आ रहे शह और मात के इस खेल में एक ऐसा देश जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, कभी इस पार्टी के दबाव में तो कभी इस पार्टी के दबाव में, कौन इसकी टांग खींच रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं चैप्टर स्टडी चैनल का ये नया सेगमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप किसी मकान या किसी घर को बनाने में सबसे पहले नींव का निर्माण करते हैं या नींव बनाते हैं, उसी तरह से हम इस जो विवाद चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, इसकी जो नींव है, जो विवाद का बेस है, उसे हम आज आपको बताएंगे और पूरे स्पष्ट जानकारी आपको बताएंगे। बात है 1991 की। तब हुआ करता था USSR यानी कि सोवियत संघ, जिसमें लगभग कई देश थे। 1991 में यानी 1991 में USSR का विखंडन हुआ या खंडित हुआ। उसमें से लगभग टोटल 15 से ज़्यादा देश उसमें से अलग हो गए। सबसे बड़ा देश अभी भी रूस है और यूक्रेन जो आज विवादों में है वह भी एक समय था जब USSR का पार्ट था। आज यूक्रेन अलग है रूस से। आप नक्शे में देख सकते हैं, यूक्रेन जो है एक तरफ रूस के पड़ोस में है तो दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के पड़ोस में है। 1991 के बाद धीरे धीरे यूक्रेन यूरोपियन यूनियन की तरफ जा रहा था। 1991 के बाद जब राष्ट्रपति पुतिन का कार्यकाल आता है तो ये मांग तेजी से उठने लगती है कि जो यूक्रेन वाला पार्ट है या यूक्रेन देश है उसे रूस में सम्मिलित कर लिया जाए। चूँकि ये स्टेप जो है वो पुतिन ने उठाते हैं, क्योंकि जब 2012 में दूसरी बार जब पुतिन राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके देश में कई सारे आंदोलन होने लगते हैं जो मांग करते हैं कि पुतिन अब इनको जो भ्रष्टाचार है या कई मामले हैं उस पर आंदोलन होने लगते हैं। इसीलिए पुतिन, कई जानकार कहते हैं कि पुतिन ने ये यूक्रेन वाला दांव चला ताकि जो उनके विपक्षी पार्टियां हैं उनको ध्यान भटकाया जा सकते। यूक्रेन को पुतिन ने कहा कि यूक्रेन अभी भी रूस का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे हम जल्द ही जो है कब्जे में कर लेंगे। इसके बारे में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो बातें हैं वो पुतिन ने कही। उसके बाद इसी संशय को दूर करने के लिए बीच बीच में पुतिन ने कहा था कि वहाँ के लोग भी जो है वो रूस को सपोर्ट करते हैं। इसी संशय को दूर करने के लिए जो यूक्रेन है वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ उन्होंने वोटिंग करे। 2017 में वोटिंग हुई, उसके बेस पर पता चला कि 53% जो यूक्रेन के लोग हैं वो जाना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन में और 46% यानी 46% जो लोग हैं यूक्रेन के वो नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। नाटो आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नाटो है। उसमें यूरोप के भी कई देश हैं और जो है US वो भी सम्मिलित हैं। तो नेटो एक संघ है, उसमें सम्मिलित होना चाहते थे 46%। 27% ऐसे लोग थे उस वोटिंग में जो ये नाटो में जाने के अगेंस्ट थे और लगभग अप्रोक्स 20 से आसपास जो परसेंटेज लोग थे वो रूस में जाना चाहते थे। यूक्रेन का जो विलय है वो अब रूस में करवाना चाहते थे कि भविष्य में कभी भी जो यूक्रेन का विलय हो वो रूस में हो या रूस के सपोर्ट में थे। ये 20% लोगों में से अधिकांश लोग थे जो पूर्वी यूक्रेन के जो पार्ट थे, वो जहाँ पर रूस की सीमा लगती थी वो पार्ट रूस में जाना चाहते थे या रूस में सम्मिलित होना चाहते थे। अब जब बात यहाँ नाटो की आई है तो नाटो के बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नाम में पता चलता है नॉर्थ अटलांटिक, जो अटलांटिक महासागर है उसका नॉर्थ वाला पार्ट है, उसके दोनों तरफ जो भी देश हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। इसके अनुसार जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हिसाब से जो भी कंट्री इसमें सम्मिलित हैं उस पर यदि कोई भी आक्रमण करता है या किसी भी देश के साथ विवाद होता है तो जो नेटो की बाकी सभी कंट्री हैं उसके प्रोटेक्शन में आगे आएगी, अपनी मिलिट्री वगैरह सब तैयार करके जो पास वाले जो जिस पे आक्रमण हुआ है उसको भेजेगी। तो ये है नेटो एक बेसिक। और यूक्रेन जो है वो नेटो को भी ज्वाइन करना चाहते हैं और यूरोपियन यूनियन को, और रूस इस चीज़ को नहीं होने देना चाहता है। रूस के आसपास के लगभग सभी देश नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। आप चाहे इधर जापान भी जो है नेटो को ज्वाइन कर चुका है और बाकी सारे इधर जो भी छोटे मोटे देश हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। बात है 2004 की। 1 मई 2004 को 10 नए देश यूरोपियन यूनियन में शामिल होते हैं। ये जो रूस के
जो पश्चिमी तरफ के जो देश हैं वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होते हैं, 10 नए देश। उसमें से 8 देश ऐसे थे जो सोवियत संघ के थे पहले, जो रूस से संबंधित थे, वो देश यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। आप ये वर्ड बार बार सुन रहे होंगे, यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोप के जितने भी देश हैं उनका एक संघ है यूरोपियन यूनियन। अभी अभी आप सुन रहे होंगे क्वाड वगैरह, तो इसी तरह से यूरोपियन यूनियन है। और नेटो के लोग भी, कई जो देश हैं यूरोपियन यूनियन में भी है और नेटो में भी है। इनमें है साइप्रस, एस्टोनिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। ये 10 देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाते हैं। इनमें से जो अधिकतर देश हैं वो न सिर्फ यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं बल्कि नेटो का भी एक अभिन्न हिस्सा हो गए हैं। जो दूसरी तरफ जो रशिया में जब सोवियत संघ था उस टाइम एक था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन था, आप कह सकते हैं, जो सभी देशों को एक संघ में बाधित करता था। तो जैसे ही सोवियत संघ का जो बिखरा हुआ विभाजन हुआ, उसी तरह से वार्सा पैक्ट भी डिसेबल हो गया। जब यूक्रेन के आसपास के सभी देश नेटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने लगे तो यूक्रेन भी अपनी अपनी कई बातचीत करने लगा यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ। रशिया को इसी से प्रॉब्लम है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन कभी भी यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो, इसीलिए वो बार बार कई हथकंडे अपनाता है। अभी हाल फिलहाल में जो 2021 की बात करें तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने वीडियो मीटिंग की है जो बाइडेन के साथ। उन्होंने कहा कि आप यूक्रेन को जो है यूरोपियन यूनियन में शामिल ना होने दें। और 13 दिसंबर को उन्होंने फ़ोन लगाया बोरिस जॉनसन यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। 14 दिसंबर को उन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, उनसे भी बात की। इसी तरह फिनलैंड के प्रेसिडेंट से भी बात की। वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं रशिया की कैसे भी करके यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो और ना ही नेटो में शामिल हो। इसी के जवाब में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, फिनलैंड इत्यादि सभी देशों ने कहा कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि एक स्वतंत्र देश है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है और यदि वह जाना चाहता है तो उसे कोई बाधित नहीं कर सकता। उसके जवाब में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को जो यूक्रेन की बॉर्डर हैं वहाँ पर तैनात कर दिया है। कई टैंक्स भी भेज दिए हैं और जो सिचुएशन है वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले रूस यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत पर पहले ही कब्जा कर चुका है। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। 2013 में EU यानी यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने कहा कि आप यूक्रेन से कहा कि जो कुछ कंडीशंस है वो यदि आप फिल कर लेते हैं तो आप यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं वो बन सकते हैं। और इस पर यूक्रेन की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही थी, वो लगातार EU को ज्वाइन करने चाह रहा था। उसी समय रूस ने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं विक्टोरी यानुकोविक, उनसे कहा कि आप यदि अमेरिका या नाटो या EU में ज्वाइन करते हैं तो रूस आप पर सभी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वहाँ पर प्रतिबंध लगा देगा। आपकी जो इकोनॉमी है उसे धराशायी करने में काम, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वहाँ पर प्रतिबंध लगा देगा। इसके साथ यदि आप EU में जाने से मना करते हैं, EU में जो है ज्वाइन करने से मना कर देते हैं तो आपको $15 बिलियन का जो है लोन उपलब्ध करवा देंगे। एक तरह से रिश्वत दी है व्लादिमीर पुतिन ने। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे विक्टोरी यानुकोविक ने जो है EU में जाने से मना कर दिया और जो अपने एग्रीमेंट थे वहाँ पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि वो रशिया के प्रेसिडेंट के दबाव में आ चुके थे और उनकी शर्तों को मान लिया था। इसके बाद जैसे ही उन्होंने यहाँ से मना किया तो जो यूक्रेन की सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि अधिकतर जनता जो थी वो चाहती थी कि हम यूक्रेन जो EU में सम्मिलित हो जाए या EU को ज्वाइन कर ले। लगातार प्रोटेस्ट होने के बाद 2014 में भयंकर प्रोटेस्ट होने लगे। लगभग 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और इन्हीं प्रोटेस्ट के बाद यूक्रेन में राष्ट्रपति को हटा दिया गया और इलेक्शन के बाद एक नई सरकार बनी गई। और इसी क्रिया को देखकर रूस एक बार फिर से आक्रोशित हो गया और उसने यूक्रेन की जो क्रीमिया वाला पार्ट है वहाँ पर अचानक से अपनी आर्मी भेज दी और वहाँ पर कब्जा कर लिया। यदि आप क्रीमिया की लोकेशन देखेंगे तो वो जस्ट यूक्रेन के दक्षिणी भाग में है और वो एकांत में पड़ जाता है। अधिकतर जो यूक्रेन के जो लॉज हैं वो क्रीमिया को एक अधिकतर स्वतंत्र प्रांत के रूप में कानूनी जो है कानून बना रखे हैं। वो अपने फैसले, कई फैसले जो स्वतंत्र ले सकता है। इसी को देखते हुए रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर एक सिक्योरिटी फेंसिंग भी बना दी ताकि एक बॉर्डर बना दी। अब वहाँ पर रूस की जो आर्मी है वो अभी भी वहाँ पर तैनात है। इतना कुछ होने के बाद भी दुनिया देखती रही और जो यूक्रेन है उन्होंने कहा कि ये एक इंटरनेशनल वायलेशन है और इसके खिलाफ हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने अभी भी क्रीमिया को रशिया का पार्ट होने की जो है वो नहीं माना है। यूक्रेन को रशिया का पार्ट नहीं माना है, वो अभी भी क्रीमिया को जो है वो यूक्रेन का पार्ट ही मानता है। इन सब के बाद रशिया ने कहा हम यहाँ पर जो पब्लिक है वहाँ से वोटिंग कराएंगे और जो पब्लिक कहेगी वो हम करेंगे। उस वोटिंग के अनुसार जो रशिया के डेटा है उस अनुसार वहाँ की पब्लिक ने 70% से ज़्यादा जो पब्लिक है उन्होंने रशिया को ही चुना है
ताकि रशिया यहाँ पर हमारे ऊपर शासन करे। लेकिन जब एक बार ओरिजिनल जो डेटा है वो गलती से प्रकाशित हो गया था, उसमें लगभग 20% के आसपास जो पब्लिक हैं वो ये चाहते थे कि रशिया यहाँ पर रहे, लेकिन जो रशिया धोखे से या कैसे भी करके उस पर अधिकार कर लिया और उसके अनुसार 70% लोग हैं जो यूक्रेन के, 70% से ज़्यादा जो क्रीमिया के लोग हैं वो यहाँ पर शासन रशिया के फेवर में थे। और वर्तमान के जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, नाम भी बहुत अजीब है, व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जो क्रीमिया है वो पहले भी यूक्रेन का भाग था और अभिन्न हिस्सा था और आगे भी हम इसे लेकर रहेंगे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सारी डिटेल आपने यदि समझी, जैसे कैसे रूस ने क्रीमिया पर अधिकार किया, कैसे रूस अभी भी अपनी आर्मी जो है 1 लाख से ज़्यादा आर्मी वो यूक्रेन के आसपास खड़ी कर रहा है, इससे मेन टकराव जो है वो अमेरिका और रूस के बीच में भी है। अमेरिका लगातार रूस के आसपास के क्षेत्र में नेटो के सदस्य देश है उनकी संख्या बढ़ा रहा है ताकि वो रूस को घेर सके। दूसरी तरफ अमेरिका चीन के मुद्दे पर भी लड़ रहा है, ताइवान के मुद्दे पर भी चीन से लड़ रहा है। यदि आपका कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताइए। आपका कोई कमेंट है, हमें इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।